आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का अमर उजाला में जो छपा हुआ बयान, जो कि साफ साफ जाहिर होता है कि मोहन भागवत जी इस समय पूरी तरह से बौखला गए, तिलमिला गए। क्योंकि हिंदू धर्म, जिसको एक कमजोर की बात करें कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है, और इसलिए दलित प्रेम की जो बात की जा रही है कि दलित दूल्हों को भी दूसरों की तरह घोड़े पर बैठाया जाए और दलित जो व्यक्ति है वह जल अभिषेक करे और नौकर व नौकरानी भी चाय पिए, इस तरीके की जो बातें की गई, यानी मोहन भागवत जी इस समय पूरी तरह से बौखलाए नजर आ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों जो इन्होंने बात की थी धर्म ग्रंथों को लेकर, जो विवादों में गिर गए थे कि धर्म ग्रंथ भी चालाक पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए इनमें छेड़छाड़ की है और इनका संशोधन होना चाहिए, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, इस तरीके की जो बात कही, समीक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद ये मेरठ के अंदर भी दिखाई दिए। अभी 2 दिन पहले मेरठ दौरा था, क्योंकि मेरठ के अंदर जो 5 मार्च को बहुजन समाज के हजारों लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध की धम्म दीक्षा ली, तो उससे भी इनके पास मैसेज पहुंचा। तो इनको लगा कि अब गली गली में, मलिन बस्तियों में, जो दलितों की मलिन बस्ती है, वहाँ जाकर सामाजिक समरसता के जरिए अपनी पैठ बनाई जाए और दलितों को लुभाया जाए, क्योंकि 2024 भी इनको नजर आ रहा है। और उसको देखते हुए इन्होंने मेरठ के अंदर भी दौरा किया। मेरठ में CCS यूनिवर्सिटी में यह 2 दिवसीय रहे और वहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके की बातें की। यानी कि यह जो बयान दिया, इसको देखते हुए लगता है कि मोहन भागवत जी इस समय जो बातें कर रहे हैं कि जो बहुजन महापुरुषों के जयंती आती है, जैसे कि वाल्मीकि जी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो या संत शिरोमणि रविदास जी हो, कि उनकी जयंती पर भी सामाजिक समरसता का मैसेज दे, इस तरीके की जो ये बयानबाजी हुई, इनको देखकर मोहन भागवत जी के ऊपर बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व संत शिरोमणि रविदास जी, उनकी जयंती पर समाज आगे बढ़ चढ़कर आए और शोभा बढ़ाए, हर प्रत्येक समाज उनमें हिस्सा ले। यानी कि केवल जयंती से काम नहीं चलेगा। जो सवाल खड़े हो रहे हैं, केवल फूल बरसाने से, माला डालने से काम नहीं चलेगा। संत शिरोमणि रविदास जी की जो दोहे चौपाई है, जो उनके एक वाक्य है, जो सत्यता पर आधारित है, जो ब्राह्मणवाद को चोट देते हैं, तमाम ऐसे दोहे, क्या उनको भी अपनाने की बात की जाएगी? और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कराया था, क्या उन पर भी ध्यान दिया जाएगा? और यदि वाल्मीकि जी की बात करें हम, भगवान वाल्मीकि जी के जो हाथ में उनके जो एक मोर का पैच है और एक पत्ता है, जो कि उस समय की लिपि थी जिसके ऊपर लिखा जाता था, जिन्होंने मैसेज दिया कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, क्या उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा? या वही हाथ में झाड़ू लेकर वाल्मीकि समाज के लोग जो आज साफ सफाई करते हैं, क्या उसी से जोड़कर रखा जाएगा कि वाल्मीकि की जयंती बना ली जाए, लेकिन जो विचारधारा है उससे ना जोड़ा जाए? ये बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती नज़दीक है, 14 अप्रैल आने वाला है। ये 14 अप्रैल से पहले भी इस तरीके का षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, समाज को लुभाने की कोशिश की जाएगी कि समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर किस तरीके से लुभाया जाए। और दलित प्रेम की जो बात कर रहे हैं, इस समय जिनको याद आ रहा है कि सामाजिक समरसता के जरिए दलितों की जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनके अंदर जाकर पैठ बनाई जाए और उनको लुभाया जाए। कि जो इनको लग रहा है, अमर उजाला में हमने देखा जो लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म की जातियाँ आपस में लड़ती है, हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है। इनको यह भी डर सता रहा है कि हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है, कहीं इनका जो गोरख धंधा है वह ठप न हो जाए, जो कि जाति व्यवस्था पर आधारित है। जो हिंदू धर्म के अंदर जो कमजोरी है उसको मिटाने की बात इन्होंने कहीं नहीं कही। हिंदू धर्म की जातियों की बात कर रहे हैं, यानी जो नाम के आगे सर नेम लगता है, सीधा सीधा झलकता है भागवत, कुल श्रेष्ठ, शर्मा, त्रिपाठी, चतुर्वेदी, यादव और तमाम चौधरी, पटेल, जितने भी जातियाँ लगती है नाम के आगे, इनके ऊपर कोई बात नहीं कही, जो कि बहुत बड़ी समस्या है कि नाम के आगे से सरनेम हटा दिया जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा, यानी जातियाँ कुछ टूटती दिखाई देंगी। और उसके बाद जो एक भाईचारे की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने नहीं कहा कि इंटरकास्ट मैरिज हो, अंतर जातीय विवाह किया जाए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए और समाज के अंदर जातियाँ खत्म हो। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बात कही और जो मैन मुद्दे की बात थी, जो सॉलिड बात थी, उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया। और पिछले दिनों जो इन्होंने एक भाषण दिया था, यानी कि महाराष्ट्र से वायरल हुआ था वह स्पीच, कि कुछ शरारती पंडितों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो इन धर्म शास्त्रों के अंदर छेड़छाड़ की, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। यानी इन्होंने सीधा सीधा कहा। और उसके बाद जब हंसते दिखाई दिए तो इन्होंने कहा कि पंडित हर जाति में होता है। यानी ब्राह्मणों ने जब इनको घेरा कि हम तो इसका ठीक रहा मुस्लिमों के ऊपर थोपते थे, तुमने सीधा सीधा पंडितों को घेर दिया, तो इन्होंने उसका बचाव करने के लिए निकाला कि पंडित एक ही जाति में नहीं होते, एक ही धर्म में नहीं होते, पंडित तो हर धर्म में होते हैं। और इनका बस नहीं चला था उस समय, वरना ये कहते कि ये धर्म शास्त्र मुस्लिमों ने बनाए, ये जातियाँ मुस्लिमों ने बनाई,
इन मुस्लिमों ने ही इन जातियों को बनाया, इन मुस्लिमों ने ही इन धर्मशास्त्रों को बनाया, कि सारी गलती मुस्लिमों की है। लेकिन यहाँ इनका बस नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर समाज नाराज़ हो जाता कि धर्म ग्रंथों को जिनको सीधा सीधा लिखा हुआ है कि तुलसी ने लिखा, फला उसने लिखा, गीता श्री कृष्ण ने लिखी या उन्होंने उपदेश दिए, इन चीज़ों पर सवाल खड़े हो जाते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप इस वीडियो को विस्तार से देखिए और मोहन भागवत की जो हमने बातें रखी।